नमस्कार दोस्तों। दोनों भाई बहन अपने में बातचीत करने लगीं और फिर रोज़ की तरह माया अपने स्कूल के लिए तैयार होकर सारा नाश्ता टेबल पर रख दिया और फिर बोली, भाई खा लेना, खाली पेट बाहर निकल जाता है। तू हमेशा यह कहकर निकल गई। नीलेश ने कहा, हाँ दीदी तुम चिंता मत करो, मैं खा लूँगा। फिर नीलेश की नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो देखा सामने वाले बालकनी में वह खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। फिर मैं बेसुध होकर अपने बालकनी में गया, जैसे कोई अनचाहा साथी उसे बुला रहा हो। बस उसके कदम रुक गए और उसको देखने लगा। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कोई मेरे लिए ही बना है। मैं उसकी आंखों में देखे जा रहा था, वो भी मुझे देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। शायद कुछ कहना चाहती थी, पर वो कुछ उदास सी थी। मैं उसको देख ही रहा था कि वह एकदम से ओझल हो गई। फिर नीलेश रूम में आकर लेट गया और उसके बारे में सोचने लगा। क्या हो रहा है मुझे आज? ऐसा नहीं था जैसा आज लग रहा है। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? पता नहीं कौन है, क्या करती है। मुझे एक कसक सी हो रही है। शायद कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं सकी। मैं क्या करूं? कैसे उसे मिलूं? फिर कुछ देर बाद नीलेश डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और फिर नाश्ता करने लगा। फिर जैसे न चाहते हुए भी तैयार होकर बाहर जाने को निकला। फिर वापस अपने रूम में आ गया। फिर अपनी तस्वीरों में खो गया और फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। माया ने उठाते हुए कहा, भाई उठ जा, चाय बन गई। नीलेश ने कहा, क्या टाइम हुआ? माया 7 बजे हैं। नीलेश उठ बैठा और बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर टीवी देखने लगे, तभी बेल बजी। माया ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक लड़की खड़ी थी। माया ने कहा, लड़की बोली, मैम मैं सामने वाले घर में आई हूँ, मिठाई देना था। माया ने पूछा, पर मिठाई किस लिए? लड़की ने कहा, गृह प्रवेश की पूजा थी। माया, अच्छा ठीक है बोलकर मिठाई ले लिया। नीलेश बोला, कौन है ये? माया ने कहा, सामने वाले हैं। फिर क्या था, दरवाज़ा बंद होते ही नीलेश ने एक बच्चे की तरह मिठाई का डब्बा माया के हाथ से छीन लिया और खोलने लगा। नीलेश खुशी के मारे मिठाई खाने लगा। माया हैरान हो गई और बोली, भाई तू कभी मिठाई नहीं खाता था, आज क्या हुआ? नीलेश बोला, दी भूख लगी है। कुछ देर में बिमल आ गया। फिर हंसी मजाक होने लगा। फिर सब मिल समोसे और चाय पीने लगे। फिर दोनों दोस्त कमरे में जाकर बात करने लगे। कुछ देर बाद माया बोली, आ जाओ, दोनों खाना टेबल पर लगा दिया है। फिर बिमल नीलेश साथ बैठकर खाना खाते हैं। बिमल ने कहा, अच्छा कल तो जाना होगा अस्पताल में, 12 बजे छुट्टी मिलेगी अतुल को। नीलेश ने कहा, टाइम से आना। बिमल ने कहा, हाँ ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। नीलेश ने कहा, हाँ गुड नाइट। माया बोली, अरे भाई तू सो जा, मैं सब काम करने जा रही हूँ। नीलेश ने कहा, क्या दीदी, मैं भी करता हूँ ना, कल काकी नहीं आएगी क्या? माया बोली, अरे नहीं आएगी, पर कुछ काम है, मैं करती हूँ। नीलेश ने कहा, क्या दीदी चली, अब मिलकर चलते हैं, सारा काम मिलकर कर लेते हैं। फिर सब काम करने के बाद माया बोली, अरे मेरे भाई अब जाकर सो जाओ, कल जल्दी सुबह उठकर जाना होगा। नीलेश ने कहा, हाँ ठीक है, गुड नाइट। फिर नीलेश अपने कमरे में चला गया और फिर वही अधूरी सी तस्वीर देखने लगा। क्या पता वो क्या चाहती है। अब मुझे दिन रात तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ, प्यार में दीवानों जैसा हाल है। ये गाना गुनगुनाने लगा और फिर नीलेश सो गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद माया और नीलेश चाय की चुस्कियों के साथ बालकनी में पहुंच गए। अब नीलेश की नज़रें उसे खोजने लगीं, पर वह आई नहीं। मायूस होकर नाश्ता भी नहीं किया नीलेश ने और फिर बिमल के साथ निकल गया। बिमल ने कहा, ओए मजनू जैसा कहाँ जा रहा है? नीलेश ने कहा, नहीं तो चल यार, हमें जल्दी जाना होगा। फिर दोनों अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने अतुल को छुट्टी दे दी थी। नीलेश ने कहा, अतुल जब तुम ठीक नहीं हो जाते हमारे साथ रहोगे, ये दी का आदेश है। अतुल बोला, हाँ यह तो मुझे पता था, तुम लोगों के सिवा कौन है मेरा। फिर तीनों दोस्त घर आ गए। माया ने कहा, आओ मेरे भाई, आज मैं छुट्टी ले रखी थी, चलो सब साथ में खाना खाते हैं। अतुल ने कहा, दीदी आप कितना करती हैं हमारे लिए,
माया बोली, बचपन से देखती आ रही हूँ तुम लोगों को। विमल ने कहा, मुझे तो रोना नहीं आता था। सब हंसने लगे। नीलेश ने कहा, अतुल तू फेस होकर आ। अतुल ने कहा, ठीक है। सब मिलकर बात करने लगे। माया बोली, आ जाओ सब, खाना तैयार है। अरे वाह, क्या खुशबू है, विमल ने कहा। माया ने कहा, तुम तीनों का फेवरेट डिश कड़ी वड़ी, राजमा दम, आलू पालक की कचौड़ी, चावल भाजी। अतुल ने कहा, वाह दी, कितना कुछ बनाया है आपने। नीलेश ने कहा, हाँ सब टूट पड़ो। माया बोली, अरे सबका एक जैसा इसलिए ताकि लड़ाई न हो। माया ने सबको परोस दिया और फिर खुद भी परोस कर खाने लगी। फिर सब मिलकर खाना खाने आए। फिर थोड़ी देर टहलने के बाद बातचीत करके सोने चले गए। शाम होते ही नीलेश अतुल को अपनी बालकनी में बिठाया और कुछ फल लेकर आया और बोला, अतुल ये खा। अतुल, भाई थैंक्स। तभी चिड़ियों की छनछनाहट से नीलेश को फिर मौका मिला उसे देखने का। वो आई और सूखे हुए कपड़ों को समेटने लगी। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी और आंखें उसकी शरारत भरी थीं। न जाने कितने सवाल थे उसके मन में, और फिर रोज की तरह आज भी ओझल हो गई। अतुल बोला, कौन है ये? नीलेश हंसकर बोला, नए पड़ोसी हैं। माया ने आवाज़ लगाई, चाय पीने आ जाओ। फिर सब मिलकर चाय व फरवी चना खाने लग जाते हैं। विमल ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। माया एक डिब्बा आगे करते हुए, ये कहाँ लेके जा रहे हो? रात को खा लेना। विमल ने कहा, थैंक यू दीदी। फिर विमल निकल गए। फिर इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। इन 2 हफ्तों में कुछ भी नया नहीं हो सका। अतुल ने कहा, हाँ सचमुच, पर मुझे लगता है कि ये हकीकत में ही कहीं ना कहीं। नीलेश ने कहा, हाँ भाई, हो सकता है। फिर नीलेश को गिटार बजाने का बड़ा शौक था तो वो गिटार बजाने लगा। न जाने क्यों मैं बेकरार दिल में लिए दर्द में दे इंतज़ार बैठा हूँ, इस राह में जो मेरी मंजिल नहीं। अतुल ने कहा, वाह क्या धुन है मेरे दोस्त। और उधर कोई एक नीलेश की धुन सुनकर एक मोरनी की तरह नाचने लगी। क्या है ये प्यार की ताकत जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को करते हैं। अतुल अब ठीक हो गया है तो वो अपने घर वापस लौट रहा है। नीलेश ने कहा, अपना ख्याल रखना दोस्त, कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। अतुल गले मिलते हुए बोला, हाँ दोस्त, बोलूँगा ज़रूर। हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है शायद। चल अब चलता हूँ। माया बोली, अपना ख्याल रखना और आते रहना। फिर नीलेश किताब पढ़ने लगा और उसके बारे में सोचने लगा, क्या वह भी पसंद करती है मुझे? मुस्कुराहट से ऐसा लगता है, पर पता नहीं। शाम होते ही नीलेश अपनी कैनवस और सारे रंगों के साथ बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ गया। फिर अपनी हाथ से उस अधूरे तस्वीर को पूरा करने की कोशिश में हजारों सपने बुनने लगा। शायद वो आए तो मैं दीदारे यार करूं। अगले पल वो फिर आ गई और कुछ गुनगुनाने हुए कपड़े समेटने लगी। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। आज वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। एक गुलाबी रंग का कुर्ता पहन रखा था और कोई गीत गा रही थी। फिर मैंने उसको हाथ दिखाया पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मुस्कुराकर चली गई। क्या पता उसको बुरा लगा हो, नीलेश सोचने लगा। माया ने आवाज़ लगाई, भाई तेरा फ़ोन कब से बज रहा है? नीलेश ने सोचा, ओह शायद अतुल का होगा। नीलेश ने मोबाइल चेक किया, देखा तो अतुल का था। उसने कॉल बैक किया। अतुल ने कहा, हेलो दोस्त, मैं घर पहुंच गया। नीलेश, अच्छा खाना खा लेना। अतुल, हाँ अच्छा, चलो बाय। नीलेश को अब हर शाम का इंतज़ार रहता। वो उसका स्केच बनाने के बाद और भी दीवाना हो गया था। धीरे धीरे वो तस्वीर पूरी हो गई। तस्वीर को देखकर लगता है कि जान डाल दिया हो। नीलेश के हाथों में कमाल था। बस धीरे धीरे नीलेश को अब खाने पीने, सोने, पढ़ने का भी ध्यान नहीं रहा। रात के डिनर में माया ने नोटिस किया, भाई क्या हुआ है, तुझे कभी ऐसा नहीं देखा। नीलेश बोल पड़ा, नहीं कोई बात नहीं दी। माया ने कहा, सोचता क्या रहता है, अपने में कोई बात है तो बोल देना। नीलेश ने कहा, हाँ दी, आपको ही तो बताऊंगा। फिर सब सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह बालकनी में कुर्सी लगाकर एक प्याली हाथ में लेकर नीलेश कैनवस पर वह तस्वीर जो पूरी तरह हो गई थी पर शायद फिनिशिंग टच देना चाहता था, और आज वह नहीं आई। एक लड़की आकर कपड़े सुखाने लगी। नीलेश थोड़ा सा निराश हो गया। फिर वो रूम में आ गया। माया ने कहा, भाई मैं निकलती हूँ, खाना खा लेना। नीलेश ने सिर हिलाया।
फिर नीलेश को उलझन से होने लगी। क्या हो रहा है मुझे, इतना कभी खुद को कमज़ोर नहीं पाया। और फिर से सो गया नीलेश और एक उठ गया तो देखा सूरज ढल चुका है और माया भी ट्यूशन ले रही है। नीलेश की आंखें नम थीं, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करवट बदल के वो रात बिताने लगा था। उसे अचानक ख्याल आया कि फिर गिटार बजाने का मनसा हो गया और फिर उठकर नाइट बल्ब के सहारे वो गिटार पर धुन बजाने लगा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। फिर देखते देखते सुबह होने लगी और नीलेश की आंखें लाल हो गई थीं और फिर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह माया उठकर तैयार हो गई। उसके बाद देखा तो नीलेश उठा था। माया ने कहा, क्या बात है भाई, रात भर जाग रहा था? गिटार की आवाज़ सुनाई दी थी मुझे। क्या है, ऐसे तो तबीयत ख़राब कर लेगा तू। तेरे सिवा मेरा कौन है, बोल। नीलेश एकदम खामोश रहा। माया ने कहा, तेरी खामोशी भी समझ सकती हूँ मैं। माया ने कहा, मैं समझ सकती हूँ कि एक काम कर, तू सीधे उसके घर जाकर बोल दे। नीलेश ने कहा, थैंक्स दी, आप कितना समझती हो। नीलेश बहुत खुश हो गया। माया ने कहा, हाँ पर आज नहीं। हाँ, शनिवार को ये सब नहीं करना चाहिए, हम दोनों रविवार को चलेंगे। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तू चाय नाश्ता सब कर लेना मेरे भाई। नीलेश ने कहा, हाँ दीदी तुम चिंता मत करो, मैं खा लूँगा। फिर माया स्कूल चली गई और नीलेश को एक दिन भी भारी सा लग रहा था। किसी तरह एक दिन बीत गया। शनिवार को वह सुबह हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया और पूजा करने के बाद प्रसाद खाकर घर की तरफ आने लगा तो दूर से आते हुए नैना को देखा और फिर बोला, हनुमान जी ने बड़ी जल्दी सुन लिया। क्या करूं, रास्ते में ही बात करूं क्या? नैना के साथ एक लड़की भी थी। वो दोनों एक दुकान पर जाकर सामान लेने लगे। नीलेश ने सोचा, नहीं दीदी ने मना किया था, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना चाहिए। यह सोचकर नीलेश सीधे अपने घर आ गया। फिर नाश्ता करने लगा। वैसे तो कभी मंदिर नहीं जाता था, पर आज शायद किसी की चाहत ने मजबूर किया होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो नीलेश ने दरवाज़ा खोला तो माया आ गई। माया ने कहा, अरे भाई तू मंदिर गया था क्या? नीलेश मुस्कुराकर अंदर चला आया। फिर दोनों बैठकर खाना खाने लगे। माया ने कहा, भाई मेरा आज तक कभी कुछ भी मांगा नहीं, पर आज एक बात की मांग की है। उसे अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊँ तो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। नीलेश ने कहा, क्या दीदी, आप बिना पनीर कोफ्ते बहुत ही लाजवाब बना है। रात पर जाकर काटनी पड़ी। बेचारा नीलेश सुबह जल्दी चाय पीकर दोनों भाई बहन तैयार हो गई। नीलेश ने कहा, दीदी क्या पहनूं? माया ने हंसकर कहा, अरे पापा शादी नहीं करने जा रहा है, कुछ भी पहन लो। नीलेश ने कहा, दी कुछ भी बोलती हो, चलो अब चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन मिलकर नैना के घर पहुंच गए। नीलेश ने दरवाजे पर डोरबेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। रेखा, कौन है? बोलती हुई एक महिला बाहर आई जिनका नाम कोकिला। रेखा बोली, मैडम ये तो पड़ोस में रहते हैं, जिनके घर मिठाई लेकर देने गई थी। कोकिला ने कहा, अंदर आओ। नीलेश और माया अंदर प्रवेश करते हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। नीलेश बोला, मैं नीलेश हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है माया दी, आपके सामने वाले मकान में रहते हैं। कोकिला बोली, बैठो बेटा, कहो कैसे आना हुआ? नीलेश ने कहा, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? कोकिला ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे रेखा ज़रा पानी लेकर आ तो। नीलेश ने कहा, आंटी मैं एक आर्टिस्ट हूँ और अपने छोटे से घर में दी के साथ रहता हूँ। आप लोग कहाँ से हो? कोकिला बोली, बेटा हम लोग लखनऊ से हैं, पर ये मकान मेरे भाई का है तो हम लोग यहाँ आ गए। नीलेश ने दूसरे पल में बोला, आंटी नैना कहाँ है? कोकिला चौंक कर बोली, अरे तुम नैना को कैसे जानते हो? नीलेश बोली, क्या आंटी आप शर्मिंदा कर रही हैं, हम तो रोज़ शाम को मिलते हैं। माया ने कहा, हाँ हम नैना से मिलने आए हैं। कोकिला ने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? वो चौंक गई थी। नीलेश, आंटी मैं सच बोल रहा हूँ, नैना हर शाम बालकनी में आती है और मुझे देखती है और मुस्कुराकर चली जाती है। मैं उसे देखता हूँ और फिर हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। मैं आज नैना का हाथ मांगने आया हूँ। मुझे पता है नैना भी चाहती है। कोकिला ने कहा, नीलेश मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है, पर ऐसा नहीं हो सकता, नैना भी तुमको चाहती है।
वह रोज़ तुम्हें देखकर मुस्कुराती है। ये असंभव है बेटा। नैना एक दुर्घटना में अपने माता पिता को और अपने दोनों आँखों को खो दिया है। नीलेश सुनकर उठा और खड़ा हो गया। बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कोकिला ने कहा, बेटा कड़वा है मगर यह सच है। वह सब कुछ भूल चुकी है और बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। वो एक सादा जीवन बिता रही है। नीलेश ने कहा, मैंने उसकी आंखों को महसूस किया है। कोकिला ने कहा, अच्छा रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। रेखा जरा नैना को लेकर आ। नैना मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बुई? कोकिला बोली, नैना इससे मिलो, ये नीलेश है, हमारे पड़ोसी। नैना ने कहा, हेलो नीलेश। हेलो माया दी। नीलेश हैरान होकर देख रहा था। नैना ने तो नीलेश को कभी देखा ही नहीं। माया उठकर नैना को अपने पास बिठा लिया और बोली, तुम बहुत सुंदर हो। नैना हंसने लगी। नैना ने पूछा, नीलेश क्या करते हो? नीलेश बोला, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। नैना ने कहा, ओ बहुत अच्छा, क्या तुम मेरा स्केच तैयार कर दोगे? नीलेश बोला, हाँ ज़रूर। नैना ने कहा, बुई इनको नाश्ता चाय दे दिया? कोकिला ने कहा, नहीं अभी नहीं दिया। रेखा जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। नीलेश ने कहा, आंटी आपका शुभ नाम? कोकिला ने कहा, मेरा नाम कोकिला शर्मा है। नीलेश ने कहा, आंटी आप कभी आइए हमारे घर। कोकिला ने कहा, जानती हूँ नैना, ये तो तुम्हें रोज़ देखता है और कहता है तुम भी उसे देखती हो। नैना हंसकर बोली, क्या अच्छा मजाक है। कोकिला ने कहा, अरे बाबा वो तेरा हाथ मांगने आया है। नैना ने कहा, क्या? अच्छा फिर वही आपने उसे सब बता दिया? अब भूत उतर गया मैं एक अंधी और लाचार हूँ। नीलेश ने कहा, नैना मुझे पता है तुम सोच रही हो मेरा कोई मजाक है, तो सुन लो। मेरा प्यार सच्चा है, इसमें हर किसी बात का मोहताज नहीं है। ये पहला और आखिरी है। तुम क्या सोचती हो ये बताओ। नैना ने कहा, हाँ ये सब कहते हैं फिर सब छोड़कर चले जाते हैं। नीलेश ने कहा, हाँ जाते होंगे, जाने वाले से तो कोई नहीं। हाँ मगर अगर जाऊँ भी तो हमेशा के लिए शायद भगवान के पास ही जाऊँगा। वैसे भी एक ना एक दिन तो जाना ही है। नीलेश ने कहा, आप लोग मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैं हमेशा नैना को खुश देखना चाहता हूँ। नैना ने कहा, यह सब फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है नीलेश, पर रियल लाइफ में नहीं। हाँ मुझे डर लगता है, सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कल को वो भी छोड़कर चले गए। फिर नीलेश भी। कोकिला ने कहा, नहीं बेटा वो एक अच्छा लड़का है, अच्छी नीयत से आया था। नैना ने कहा, ओह हम इस बारे में और बात नहीं करते। हाँ नीलेश ने कहा, हाँ ठीक है अब हम चलते हैं, ये मेरा कार्ड। कोकिला ने कहा, अरे कुछ तो खाया नहीं। नीलेश ने कहा, एक मिठाई उठकर खाने लगा, फिर बोला, मैंने अपना मुंह मीठा कर लिया। माया ने कहा, अच्छा नमस्ते हम चलते हैं। यह कहकर दोनों ही निकल गई। उधर नीलेश घर पहुंचकर एकदम चुपचाप सा हो गया। माया ने कहा, अरे सब कुछ बता दिया ना, अब कुछ मत सोचो, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो नैना ज़रूर समझेगी। चलो अब खाना खाने चलें। फिर दोनों खाना खाते हैं। फिर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। नीलेश रात भर सोचता रहा कैसे नैना को अपने प्यार का इजहार करे, कैसे यकीन दिलाए। सोचते हुए नीलेश कब सो गया पता ही नहीं चला, और जब नींद खुली तो 7 बज रहे थे। फिर जल्दी से तैयार होकर नीलेश बालकनी में गया और फिर माया चाय लेकर आई। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दोनों नैना के बारे में बात करने लगे। माया बोली, देख भाई तो दिल से नैना को चाहता है तो उसका साथ दे। नीलेश ने कहा, हाँ दी, मुझे किसी तरह से उसे यकीन दिलाना होगा। माया ने कहा, हाँ पर जल्दबाजी में कुछ गलत मत करना। ओके मैं चलती हूँ। और इस तरह कुछ दिन बीत गए, पर नीलेश के लिए सब कुछ पहले जैसा ही था। उसके मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि नैना देख नहीं सकती, पर उसे नैना की आंखें ही सबसे ज़्यादा पसंद हैं। उधर नैना भी सोचने लगी, क्या नीलेश ही है जो उसे सच में चाहता है, ना कि उसके पैसों को। कोकिला नाश्ता के टेबल पर नैना को बोली, बेटा क्या सोच रही है? नीलेश ने कहा कि वो पैसों के पीछे नहीं है, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। नैना सोचने पर मजबूर हो गई और उसने कहा, बुई वो कार्ड देना। कोकिला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये ले। नैना ने कहा, मुझे लगता है एक बार बात करूं। नैना अपनी उंगली के स्पर्श से कार्ड पर लिखे नंबर को समझकर फ़ोन मिलाने लगी। उधर से नीलेश ने फ़ोन उठाया, फिर बोला, नैना बोलो। उधर से नैना बोली, अरे तुम कैसे समझ गए मैंने फ़ोन किया है? नीलेश ने कहा, हाँ बस समझ गया मन की आंखों से। और बताओ नीलेश। हेलो नैना कैसी हो? नैना ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नीलेश ने कहा, ठीक है मैं शाम को आता हूँ तुम्हारे घर।
नैना ने कहा ओके। नीलेश मन में सोचता है मुझे पूरा यकीन है कि नैना देख पाएगी। अब मैं नैना को सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मैं हार नहीं मान सकता। फिर नीलेश शाम होने तक इंतज़ार करने लगा। नीलेश तैयार होकर बैठ गया। माया जैसे ही स्कूल से आई, नीलेश ने बताया कि नैना का फ़ोन आया था और वो मिलना चाहती है। घर जाना है? माया ने कहा हाँ, अभी चलते हैं। फिर वो दोनों नैना के घर पहुँचे। कोकिला ने उनका स्वागत किया और कहा मुझे नीलेश बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान लगा। अपनी नैना के लिए पसंद है, पर नैना को यकीन नहीं हो रहा। माया ने कहा आंटी, आजकल ऐसा प्यार देखने को कहाँ मिलता है, प्लीज़ नैना को बुलाइए। कोकिला ने कहा हाँ, ठीक कहा तुमने। नैना एक गुलाबी रंग के सूट में आ गई और नैना ने अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा हेलो दी। फिर नैना ने कहा ज़िंदगी प्यार से नहीं चलती। मैं किसी पर बोझ होकर नहीं जीना चाहती। मैं अंधी हूँ पर सब कुछ समझ सकती हूँ। नीलेश ने कहा ओके बाबा, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, पर मैं तो सिर्फ साथ देने आया हूँ। क्या कल हम एक आई स्पेशलिस्ट के पास चल सकते हैं? नैना ने कहा शायरी भी करते हो? नीलेश ने कहा हाँ, कर लेता हूँ, पर किसी के लिए नहीं, बस किसी खास के लिए। नैना ने कहा क्या फ़ायदा डॉक्टर के पास जाकर? कोकिला ने कहा नैना चली जा बेटा। नीलेश बोला एक बार मेरे लिए क्या चल सकती हो? और हाँ, नैना ने स्केच लाया था तुम्हारे लिए। नैना ने हंसकर कहा अरे मेरी तस्वीर? नीलेश ने कहा हाँ, वो जब भी तुम बालकनी में देखता तभी से मैंने बनाना शुरू किया था। मैं छुपकर तुम्हारी तस्वीर बनाई थी, माफ़ कर देना मुझे। नैना ने कहा काश मैं देख पाती। नीलेश ने मन में बोला काश मैं अपनी आंखें उसे दे पाता। कोकिला ने वो पेंटिंग खोला, कहा वाह क्या बात है नीलेश, तुमने तो इस तस्वीर में जान डाल दी है। कोकिला ने कहा रेखा जी, इसे नैना के रूप में लगा दो। फिर नीलेश और माया घर लौट आए। नीलेश रात को खाना खाने समय बोला दीदी, भगवान भी कितनी परीक्षा लेते हैं। माया ने कहा हाँ भाई, मायूस मत होना। उधर नैना नीलेश द्वारा बनाई गई तस्वीर को अपने रूम में लगवा लेती है और फिर उसे सोचती है काश मैं इसे देख सकती। नैना तस्वीर को छूकर महसूस कर रही थी कोई इतना प्यार कर सकता है। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं था। नैना के आंसू सूख चुके हैं, पर उसे डर लगता है ये सपना टूट गया तो अगले दिन सुबह नीलेश समय से पूर्व नैना के घर पहुंच गया। कोकिला ने कहा बेटा, लगता है तुम दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता है। नीलेश ने कहा आंटी, मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। नैना ने कहा बेटा, इसे अपनी बहुत ही दुख है, इसे अपनी आँखों का, अपने माता पिता का। तुम दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। फिर नैना नीलेश निकल गए। डॉक्टर अनिल कपूर आई के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। बहुत ही बड़े चैम्बर में जाकर काउंटर पर एक फॉर्म भरकर जमा कर दिया। कुछ देर बैठने को कहा गया। फिर नीलेश ने कहा नैना चलो, हमारा नंबर है। फिर दोनों डॉक्टर अनिल कपूर के घर में पहुंच गए, रूम में पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा मैंने नैना का रिपोर्ट पढ़ा और ऐसे केस में सिर्फ एक आई डोनर ही कुछ कर सकता है, पर फिर भी मैं एक बार नैना का आई चेकअप कर लेता हूँ। फिर नीलेश नैना को लेकर डॉक्टर के पास बैठा दिया। डॉक्टर ने कहा नैना सर ऊपर करो। डॉक्टर साहब ने आंखों की मशीन द्वारा और फिर कहा जैसा मैंने कहा था। नैना बोली डॉक्टर साहब कौन देगा मुझे आँख? नीलेश बोला नैना सब कुछ अच्छा होगा। डॉक्टर ने कहा नीलेश मैं भी ध्यान रखता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ। नीलेश व नैना आई सेंटर से बाहर निकल आए। नीलेश ने कहा नैना कैफ़े हाउस चलें? नैना ने कहा हाँ, मुझे वेल का कॉफ़ी पसंद है। नीलेश ने कहा ऐसा क्या? और मुझे भी। फिर दोनों हंसने लगे। नीलेश ने नैना का हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कभी न छोड़े। नैना को नीलेश का स्पर्श अच्छा लग रहा था। नीलेश ने 2 वेल कॉफ़ी ऑर्डर किया और साथ में चीज़ सैंडविच। फिर दोनों खाने लगे। नैना बोली नीलेश तुम ये सब क्यों कर रही हो? नीलेश ने कहा हाँ, भरोसा नहीं है तुम्हें? नैना ने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी तुमको नहीं देख सकती। नीलेश ने कहा काश मैं तुम्हें अपनी आंखें दे पाता। नैना ने कहा क्या बोल रहे हो तुम? नीलेश ने कहा हाँ, सच बोल रहा हूँ। नैना ने कहा तुमको मैं देखना चाहती हूँ। नीलेश ने कहा अच्छा, अब हमें जाना होगा। नैना ने कहा तुमने मुझे क्यों इतना सपना दिखाया? नीलेश ने कहा अरे बाबा, सपना पूरा हो जाएगा, ज़्यादा सोचो मत, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर नीलेश ने नैना को उसके घर छोड़कर अपने घर आया। माया ने कहा भाई क्या हुआ, सब ठीक था? तो नीलेश ने सब कुछ बताया और फिर बोला दी मैं कुछ सोच रहा हूँ। माया ने कहा क्या और कौन नैना को अपनी आँख देगा? नीलेश ने कहा दीदी
कोई ना कोई तो होगा, मुझे लगता है पेपर में भी कभी कभी निकलता है। माया बोली, अच्छा ठीक है, चल फ्रेश हो जा, चल खाना खाने। नीलेश अपने रूम में पहुंच गया। फिर दोनों खाना खाने लगे। फिर नीलेश पेपर में देखने लगा। और फिर अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो आपको मेरी स्टोरी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।